नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा नेजल पॉलिप की टॉप ऐसी 5 होम्योपैथिक मेडिसिन जो बिना ऑपरेशन के ठीक होने के लिए हमारी मदद करती है। साथ ही साथ एक ड्रॉप के बारे में जानकारी दूंगा जिसका क्लिनिकल प्रैक्टिस में काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि नेजल पॉलिप क्या होता है, किन कारणों की वजह से हो जाता है, इसमें किस तरह के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं और जो भी मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूँ कैसे हमें रेगुलरली यूज करना चाहिए, किस तरह से पोटेंसी का हमें रिपीटेशन करना चाहिए और किस तरह के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं तो किस मेडिसिन का हमें यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, मेडिसिन को अच्छी तरह से समझे और मेडिसिन का यूज करके अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं नेजल पॉलिप क्या होता है। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन इज नोन एज नेजल पॉलिप। जब हमारी नाक में एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, वॉट्स लाइक ग्रोथ हो जाती है टिश्यू की, जिसे हम नेजल पॉलिप कहते हैं। यह नॉन कैंसरियस है, यह किसी भी प्रकार का कोई कैंसर नहीं है, यह बेनाइन ट्यूमर की ग्रोथ होती है जो हमारे आंसू के तरह होती है। ग्रोथ सफेद कलर की नाक के अंदर में यहाँ पिक्चर लगा देता हूं, देख लीजिए, इस तरह की ग्रोथ होने लगती है जिसे हम नेजल पॉलिप कहते हैं। यदि हम कॉज की बात करें तो किस तरह के किन कारणों की वजह से हो जाती है, मेडिकल साइंस में अभी तक यह ज्ञात नहीं हुआ है कि किन कारणों की वजह से हो जाती है, पर कुछ ऐसे केसेस में यह प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। पहला नंबर पे आता है जेनेटिक हिस्ट्री। यदि आपके परिवार में, फैमिली में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम्स हुई तो आपको भी होने के चांसेस उसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है एलर्जिक राइनाइटिस, जिन्हें बार बार सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम्स हो जाती है, उस कारण भी नेजल प्रॉब्लम्स हमें पेशेंट्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है एस्प्रिन की सेंसिटिविटी। जिन लोगों को एस्प्रिन की बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होती है, एस्प्रिन ज्यादा मात्रा में यूज कर लेते हैं, उनमें भी यह प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। इन कारणों की वजह से यह प्रॉब्लम्स हमें पेशेंट्स में देखने को मिलती है। हम बात करें सिम्टम के बारे में कि क्या सिम्टम जनरली हमें पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। पहले नंबर पे आता है सांस लेने में प्रॉब्लम्स होना। जब नेजल में एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है टिश्यू की तो सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है और पेशेंट्स मुंह से सांस लेता है। पेशेंट्स को बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम होने लगती है, बार बार छींके आना, जुकाम होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। नेजल कंजेशन हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। नाक एक तरफ की बंद हो जाती है, कभी राइट साइडेड की बंद हो जाती है, कभी लेफ्ट साइडेड की बंद हो जाती है। जब भी पेशेंट रात में सोता है तो नाक बंद हो जाती है और पेशेंट मुंह से सांस लेता है। इस तरह के साइन एंड सिम्टम हमें पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। जब भी पेशेंट्स खाना खाता है तो उसके मुंह में टेस्ट नहीं आता, खाने का स्वाद नहीं आता। जब भी पेशेंट्स अब बात करता है, किसी से भी बात करता है तो सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह नाक से बात कर रहा है, मुंह से बात नहीं करता। इस तरह के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए जान लेते हैं ऐसी वेरी इफेक्टिव टॉप 6 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो बिना ऑपरेशन के नेजल पॉलिप को ठीक करने के लिए हमारी मदद करती है। दोस्तों, मैं जिस पोटेंसी में आपको यहाँ मेडिसिन बता रहा हूँ उसी पोटेंसी में आपको यहाँ मेडिसिन यूज करनी है। काफी 6 महीने से 1 साल तक इस मेडिसिन का आपको यूज करना है और मेडिसिन का रिपीटेशन और पोटेंसी ऑफ सिलेक्शन में सारी आपको जानकारी दे रहा हूं। यदि आप इसी तरह से मेडिसिन यूज करते हैं तो नेजल पॉलिप की प्रॉब्लम्स आपको ठीक हो जाएगी। काफी पेशेंटों ने ट्रीटमेंट हमसे लिया है, ऑनलाइन भी कंसल्ट किया है और क्लिनिक में भी पेशेंट्स को मैंने मेडिसिन दी है। काफी इफेक्टिव इसमें रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। वही मेडिसिन मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं, तो नोट जरूर कीजिएगा, सिम्टम को जरूर मैच कीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में एक ऐसे ड्रॉप के बारे में जानकारी दूंगा जिसका यदि आप यूज करते हैं तो काफी मदद होती है हमारी नेजल पॉलिप को ठीक करने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले नंबर पे बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका नाम है दोस्तों फॉर्मिका रूफा। फॉर्मिका रूफा बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। जब रात्रि में आप सोते हैं और नाक बंद हो जाती है और एबनॉर्मल ग्रोथ हल्की सी होते लगती है और अंदर से ईचिंग होती है, खुजान होती है और पेशेंट्स को बार बार छींकों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, तो फॉर्मिका रूफा बहुत ही अच्छा काम करती है। फॉर्मिका रूफा हमें ओनली फॉर 30 पोटेंसी में यूज करनी है। 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को डायरेक्टली टंग में यूज करनी है। कम से कम इस मेडिसिन का यूज आपको 1 महीने तक करना है। इसके बाद मेडिसिन को बंद कर देना है। मेडिसिन का आपको रिपीटेशन नहीं करना है। बहुत सारे पेशेंट्स की हमारे व्हाट्सएप पे भी कमेंट आते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे भी कमेंट आते हैं कि यह मेडिसिन हमें नाक के अंदर डालनी है या जीभ में डालनी है। मैं जो भी आपको डाइल्यूशन फॉर्म में मेडिसिन बताता हूं वह आपको टंग में लेनी है। जो भी मदर टिंचर फॉर्म में बताता हूं वह आधे कप पानी में आपको 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर में, 15 बूंद रात में लेना है। और जो भी बायोकेमिक मेडिसिन बताता हूं मैं आपको वह 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में और 4 गोली रात में देना है, आपको यूज करना है। आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा और मेडिसिन को अच्छी तरह से समझिएगा।
नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों लेमना माइनर। लेमना माइनर फॉर्मिका रूफा जो मेडिसिन है और लेमना माइनर रामबाण की तरह काम करती है, बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। लेमना माइनर आपको 30 पोटेंसी में यूज करनी है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। इसमें किस तरह के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं? पेशेंट्स में इसमें बहुत ज्यादा छींकें आती है, पेशेंट्स की आवाज प्रॉपर साफ नहीं निकल पाती, पेशेंट्स को हमेशा नजला रहता है, जुकाम की प्रॉब्लम्स हो जाती है, पीप जैसा गाढ़ा पस वहां से डिस्चार्ज हमें देखने को मिलता है। तो लेमना माइनर रामबाण की तरह काम करती है। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम को 1 मंथ तक आपको यूज करनी है। इसके बाद मेडिसिन को आपको यूज नहीं करना है। 15 से 20 दिन तक आप मेडिसिन को यूज नहीं करेंगे। फिर 200 पोटेंसी में आपको मेडिसिन लेके जाना है। 200 पोटेंसी में 15 दिन तक यूज करेंगे। इसके बाद मेडिसिन का आपको यूज नहीं करना है। रिजल्ट आपको धीरे धीरे करके देखने को मिलने लगेंगे। जैसे ही रिजल्ट आपको मिलने लगे तो मेडिसिन को ब्रेक कर देना है। जैसे ही रिजल्ट्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं तो फिर से आप रिपीटेशन कर सकते हैं। इस तरह से आपको मेडिसिन यूज करना है, काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों ट्यूक्यूरियम। मैं यहाँ पिक्चर लगा देता हूं, आप देख लीजिए। ट्यूक्यूरियम बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में। इसमें जो लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, पेशेंट्स को काफी लंबे समय से सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम होती है और नेजल पॉलिप होता है, क्रोनिक नेजल पॉलिप की जिन्हें प्रॉब्लम होती है और नेजल नजला पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है। काफी लंबे समय से पेशेंट को सर्दी जुकाम होते बना रहता है, जिसके कारण उन्हें नेजल पॉलिप की प्रॉब्लम हो जाती है। या जिन लोगों को नेजल पॉलिप की प्रॉब्लम्स होती है और उन्हें हमेशा नजला ही बना रहता है, तो उस कंडीशन में ट्यूक्यूरियम बहुत ही अच्छा काम करती है। 30 पोटेंसी में यूज करना है, 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम को कंटिन्यू कम से कम 2 महीने तक इस मेडिसिन का आपको यूज करना है। धीरे धीरे करके आपकी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। बहुत ही अच्छे इसके क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमें रिजल्ट देखने को मिले हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर बहुत ही अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन का यूज आपको 12x पोटेंसी में करना है। रेगुलरली 6 मंथ तक आपको इस मेडिसिन का यूज करना है। जब पेशेंट्स को नजला की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है, नजला छींके बार बार आती है और एबनॉर्मल ग्रोथ जो टिश्यू की है वह धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है, तो उस कंडीशन में यह बहुत ही अच्छा काम करती है। बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। इस मेडिसिन का यूज यह बायोकेमिक मेडिसिन है। 4 गोली सुबह 4 गोली दोपहर में 4 गोली रात में यूज करना है। कंटिन्यू कम से कम 6 मंथ तक इस मेडिसिन का रेगुलरली आपको यूज करना है। मैं यहाँ पिक्चर लगा देता हूँ, आप पिक्चर में भी इस मेडिसिन को देख सकते हैं और इसके काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। रेगुलर 6 मंथ तक हम इस मेडिसिन का यूज करेंगे ताकि बिना ऑपरेशन के धीरे धीरे करके जो पॉलिप हुआ है वह धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा और ऑपरेशन की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों बहुत ही अच्छी और रामबाण की तरह इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, जिसका नाम है थूजा। जी हाँ दोस्तों, थूजा काफी फेमस मेडिसिन है। इसका यूज आपको पोटेंसी में बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप चाहें तो पोटेंसी में भी यूज कर सकते हैं, 30 पोटेंसी में भी यूज कर सकते हैं, 200 पोटेंसी में भी यूज कर सकते हैं। पर यदि हम जब पोटेंसी का यूज करते हैं तो मेडिसिन को बार बार रिपीटेशन हम बिल्कुल भी नहीं करते। यदि बार बार पोटेंसी का है, यदि हम रिपीटेशन करते हैं तो रिजल्ट्स हमें अच्छे से देखने को नहीं मिलते, क्योंकि नेजल पॉलिप्स की जो प्रॉब्लम होती है उसे ठीक होने में काफी समय लगता है और परमानेंटली क्योर करने के लिए हमें लोअर पोटेंसी में यदि हम मेडिसिन का यूज करते हैं, सूक्ष्म मात्रा में पोटेंसी हम धीरे धीरे करके यूज करते जाते हैं, तो जड़ से बीमारी को ठीक किया जा सकता है। इसलिए हम इसको मदर टिंचर फॉर्म में यूज करेंगे। मैं पिक्चर लगा देता हूं, आप देख लीजिए। इस तरह से यह मेडिसिन आपको देखने को मिलेंगी। मदर टिंचर फॉर्म में आपको लेके आना है। यह जब भी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है कहीं भी शरीर में, टिश्यू की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, तो इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। स्पेशली नजला, जुकाम, पुरानी से पुरानी सर्दी, जुकाम, एलर्जी को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसका यूज आपको 1 कप पानी में 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर में, 15 बूंद रात में कम से कम आपको 6 महीने तक इस मेडिसिन का यूज करना है, ताकि रिजल्ट भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। पॉलिप भी आपका धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर हमें मदर टिंचर फॉर्म में यूज करना है, रेगुलरली 6 मंथ तक यूज करना है, ताकि हमें यहाँ प्रॉब्लम्स देखने को ना मिले। यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन और बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिसका नाम है दोस्तों सिंगोनोरिया। सिंगोनोरिया रामबाण की तरह काम करती है। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को आपको यूज करना है। स्पेशली जब भी आप रात में बिस्तर में सोने को जाते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंटों को देखा हो, क्लिनिकल पे आके कहते हैं सर जब भी हम रात में बिस्तर में सोने जाते हैं, नेजल पॉलिप की जब हमें प्रॉब्लम्स होती है, तो उनकी राइट साइडेड की जो नाक है वह चोक हो जाती है, बंद हो जाती है और हमें मुंह से सांस लेना पड़ता है। जब वह सुबह सो के उठते हैं तो राइट साइडेड हमेशा सिर दर्द उन्हें बना रहता है। तो उस कंडीशन में सिंगोनोरिया मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। इस कंडीशन में आपको
30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम को कंटिन्यू 1 मंथ तक इस मेडिसिन का यूज करना है। जिन लोगों को भी नेजल पॉलिप की प्रॉब्लम होती है, उसके साथ उनका नजला बना रहता है और सिरदर्द की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है, तो सिंगोनोरिया 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को यूज करना चाहिए। काफी अच्छे और काफी इफेक्टिव रिजल्ट उसमें देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट 4 बूंद में आपको यूज करना है। खाना खाने के आधे घंटे पहले या खाना खाने के आधे घंटे बाद इन मेडिसिन का यूज करना है, जो भी मेडिसिन मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट मेडिसिन है और ड्रॉप, जिसका नाम जाते जाते मैं आपको बताता हूं दोस्तों। बहुत ही अच्छा काम करता है नेजल पॉलिप की कंडीशन में। आप देख सकते हैं यहाँ नेजल पॉलिप में R73 RAPL कंपनी का आता है। मैंने काफी पेशेंटों में यूज किया है, पर पोटेंसी का यूज आपको अवश्य करना है। सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी और नेजल पॉलिप में यहाँ ड्रॉप आप यूज कर सकते हैं। काफी अच्छी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और इस नेजल पॉलिप का आपको यूज किस तरह से करना है, ड्रॉप का RAPL 73 पिक्चर लगा देता हूं, आप देख लीजिए। 1 कप पानी में 20 बूंद सुबह 20 बूंद दोपहर में 20 बूंद रात में कंटिन्यू 6 महीने तक आप यूज करें। काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। यदि मैं इसके कॉम्बिनेशन की आपको जानकारी दूं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आप यहाँ ड्रॉप यूज करें। 1 कप पानी में 15 बूंद सुबह 15 बूंद दोपहर में 15 बूंद रात में, काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करते समय हमें कुछ परहेज अवश्य करने चाहिए। जब भी हम मेडिसिन यूज करते हैं तो कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, नींबू, खटाई, आम, नींबू का अचार, गुपचुप वगैरह हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो खटाई होती है हमारी जो मेडिसिन यूज़ हम जो करते हैं उसके पावर को कम कर देती है। जिस तरह से आपने मेडिसिन यूज़ करी है 200 पोटेंसी, 1M पोटेंसी, 30 पोटेंसी जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो उसके पावर को यहाँ कम कर देती है। इसलिए हमें परहेज होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करते समय अवश्य करने चाहिए, ताकि हमें बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें, ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।